जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 16 जनवरी से अपनी उच्च राशि मकर राशि पर गोचर करेंगे। इसका क्या परिणाम होगा मेष राशि के जातकों को? 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक मंगल अपनी उच्च राशि पर गोचर करेंगे और मेष राशि के जातकों के लिए उनके 10वें स्थान अर्थात कैरियर, कार्य आदि के स्थान पर गोचर करेंगे। मंगल के इस गोचर को हम दो भागों में देखेंगे। पहले तो मंगल का अपने स्थान का गोचर और उसके साथ ही साथ दूसरे भाग में हम देखेंगे उनकी दृष्टियां और उनके नक्षत्रों पर जो गोचर करेंगे। 3 नक्षत्र इसमें परिवर्तन करने वाले हैं। उन 3 नक्षत्रों पर गोचर करते हुए मेष राशि के जातकों को क्या परिणाम देने वाले हैं भूमिपुत्र मंगल। तब ये अधिक गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है जब इनके साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य भी लगभग साथ साथ गोचर करेंगे। इस दौरान मेष राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का एक गोचर उनके 10वें स्थान पर होगा। आपके राशि के स्वामी हैं। राशि के स्वामी होते ही मंगल की जो कार्यात्मक भूमिका है, फंक्शनल रोल है, वो अच्छा हो गया, शुभ हो गया। मंगल का 10वें स्थान पर गोचर करना 2-3 प्रकार की योगों को एक्टिवेट करेगा। इस दौरान 16 जनवरी से जबरदस्त परिणाम प्राप्त होगा मेष राशि के जातकों को। पहले तो यहाँ पर उनको दिग्बल मिल जाता है, यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर चूंकि मकर राशि पर गोचर होंगे, केंद्र में उनका गोचर होगा, उच्च के होंगे, तो फलतः रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग मेष राशि के जातकों के लिए बन जाएगा। और तीसरा योग एक्टिवेट होगा यहाँ पर कुल दीपक योग। और चौथा आदित्य मंगल योग भी गोचर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भी साथ साथ गोचर करेंगे। और सूर्य की भी भूमिका मेष राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, 5वें स्थान के स्वामी हैं। मंगल के साथ ही यहाँ पर गोचर करेंगे। सबसे पहला परिणाम जो प्राप्त होगा मंगल का, आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम को बढ़ा देंगे। कारण क्या है? एक तो वो राशि के स्वामी हैं, दूसरे इनकी दृष्टि भी आपके राशि पर ही जाएगी, चौथी दृष्टि, जिसके कारण से आप बहुत सारी ऊर्जा महसूस करेंगे, उत्साह महसूस करेंगे, साहस, डेयरिंग आपके अंदर आ जाएगा। और कोई भी काम आप बहुत ही फास्ट पेस में करेंगे, उस कार्य को करके ही दम लेंगे। फास्ट पेस का मतलब है, और उसको शीघ्रता से निपटाएंगे। मंगल बहुत लंबा समय नहीं लेता कोई काम करने के लिए, जल्दी परिणाम देता है। तो मंगल कैरियर स्थान पर उच्च के होंगे तो कैरियर की श्रेष्ठता को बढ़ा रहे हैं। आपके कार्य का, आपके प्रोफेशन का, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें बहुत ज़बरदस्त अच्छे परिणाम देंगे। वहाँ पर करियर में कुछ प्रमोशन होने की प्रबल संभावना है, नए कार्य से भी जुड़ने की संभावना है, नया प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोगों को अधिक लाभ होगा जो किसी भूमि से जुड़े हुए, काम से जुड़े हुए हैं। आप ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, भूमि की खरीद फरोख्त, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं आप, इन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त परिणाम लेकर के आए। किसी प्रकार की ठेकेदारी से, साथ साथ यदि सरकार का भी सहयोग लेते हैं, आप सरकार से जुड़ के काम करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ के काम करते हैं, तो ये मंगल और अधिक आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ऊर्जा, उत्साह के साथ साथ कर्म की श्रेष्ठता आ रही है, तो ये बहुत ज़बरदस्त परिणाम। और साथ ही साथ चूँकि सूर्य साथ साथ गोचर कर रहे हैं, तो पंचम स्थान की एबिलिटी, योग्यता, पूर्व पुण्य आपके यहाँ पर आपके साथ देने वाले हैं। और इस साथ से आप कुछ बड़ा अचीवमेंट इसी कालखंड के दौरान करने वाले हैं। कुछ बड़ा करियर की दिशा में होता हुआ दिख रहा है। न केवल करियर की दिशा में, बल्कि मान, प्रतिष्ठा, पद आदि की प्राप्ति के जबरदस्त योग बने हुए हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके राशि पर बैठकर के, मैंने पहले बताया, ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। साथ ही साथ आपके अंदर एक अलग तरीके का एंथुजियाज्म देखने को मिलेगा। बड़ा ऊर्जा और उत्साह हर समय महसूस करने वाले हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि कभी कभी आपको क्रोध में, क्योंकि सूर्य से युक्त दृष्टि जाएगी यहाँ पर,
तो अहंकार और क्रोध की भी वृद्धि कर सकती है, जिसके कारण से अनायास लड़ाई होने की संभावना है। कहाँ पर? कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में आप एक दबदबे वाले रोल में रहेंगे, हर चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे और अधिकार पूर्ण ढंग से काम करेंगे। हो सकता है आपके विरोधियों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन उनके अच्छे लगने और ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, जब तक कि मंगल उच्च के हैं। विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। काम की श्रेष्ठता, करियर की श्रेष्ठता मिलकर रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर आ रही, भूमि भवन वाहन के स्थान पर आ रही है। तो भूमि भवन वाहन के स्थान से भी आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त हो रहा है। मैंने पहले बताया कि जमीन की खरीद फरोख्त, भूमि के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए आप, रियल एस्टेट का काम करते हैं आप, और ठेकेदारी के काम करते हैं, या फिर इन कुछ नक्षत्रों के, इसमें अभी मैं उस पर आता हूँ, नक्षत्रों पर मोशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, गति से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वो सब आपके लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। आप बिजली विद्युत से जुड़े हुए करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उस सब में बेहतर है। यदि आप पुलिस मिलिट्री आदि की सेवा से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहा है। अगर कहीं पुलिस से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, उसके लिए भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता हुआ ये मंगल दिख रहा है। खासकर सर्जरी करने वाले लोगों को, जो सर्जन हैं, उनके लिए भी फायदेमंद हो रहा है। पुलिस सेवा के लिए यदि आप कोई तैयारी करते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि वो आपके पंचमेश हैं। पंचमेश सूर्य भी साथ साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, अष्टम स्थान के स्वामी हैं। अष्टम स्थान का जो सडनिटी है, अचानक होने वाले जो लाभ है, वो कर्म से जुड़ रहे हैं। तो कर्म में अचानक से कुछ विशेष प्रगति होती हुई दिखेगी आपको। और जो पुलिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मेष राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ, कंपटीशन को क्रैक करने की पूरी संभावना मंगल यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन वाहन आदि से लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, खासकर ब्लड रिलेटेड। ओल्ड एज है तो ब्रेन हेमरेज होने की संभावना यहाँ पर उच्च के मंगल के कारण। ये वास्तव में उसका साइड इफेक्ट है, वह उसका इफेक्ट नहीं है, ये साइड इफेक्ट आएगा, क्योंकि उस समय मंगल उच्च के होकर के चतुर्थ स्थान को देखेंगे, माता के स्थान को देखेंगे। तो माता यदि ओल्ड एज है या उनको पहले से कोई प्रॉब्लम है ब्लड रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की, तो समस्या पैदा कर सकते हैं मंगल की जो 8वीं दृष्टि है यहीं पर आ रही पंचम अवस्था, जिसको मैं बार बार ले रहा हूँ, और यहाँ के स्वामी मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार स्थिति है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी कंपटीशन आज से जुड़े हुए हैं तो ये जबरदस्त लाभ दो, अचानक से लाभ देगा, क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि है ये, तो ये जबरदस्त आपको लाभ देते हुए दिख रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि मंगल जब 10वें स्थान पर एक्टिवेट होंगे तो फिर भावाद भवेम के सिद्धांत से के आधार पर, भावाद भवम के आधार पर आपके 9वें भाव का कुछ लॉस होता हुआ दिख रहा है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। अब आइए नक्षत्रों पर क्या परिणाम आ रहा है। पहले तो आप देखें कि 11 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 2 तारों का नक्षत्र है, ये इच्छा पूर्ति का नक्षत्र है ये, और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं सूर्य साथ साथ मंगल के गोचर कर रहे हैं। तो नक्षत्र के स्वामी भी गोचर कर रहे हैं, तो पंचम का विशेष लाभ शिक्षा संतान से आता हुआ दिख रहा है। आपके एजुकेशन से, आपके शिक्षा के अलावा संतान से भी जबरदस्त लाभ प्राप्त हो रहा है। संतान के भी करियर में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, और अपनी मुश्किलों से, अपनी प्रॉब्लम्स से संतान अच्छी होती हुई दिखेगी, अपनी मुश्किलों से उबर जाएगी, अपने जो ऑब्स्टिकल्स हैं उससे पार पा जाएगी। कौन? आपकी संतान। तो ये आपकी मंगल की उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर के परिणाम हुए। उसके बाद मंगल आ जाएंगे श्रवण नक्षत्र पर। 29 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र पर होंगे। इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। इस नक्षत्र पर जब गोचर करेंगे मंगल चंद्रमा के नक्षत्र पर, तो ये धन की दृष्टि से, वेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। तो 29 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के मध्य में कोई वेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से नए उद्यम की शुरुआत का अच्छा समय है, इसको आपको करना ही चाहिए। इस नक्षत्र में जब मंगल आएंगे तो आपके धन वृद्धि के बड़े जबरदस्त योग बनाते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल और चंद्रमा का एक जबरदस्त योग बनेगा।
जब उसके नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और साथ ही साथ जब यहाँ पर देखेंगे चंद्रमा के नक्षत्र को, फिर नक्षत्र और चंद्रमा की राशि पर भी दृष्टि मंगल की पड़ रही है, तो और भी बेनिफिशियल होगा। बस माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। और 15 फरवरी के बाद वे धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे मंगल। धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं मंगल स्वयं है, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो बहुत बली, एक तो उच्च के हैं, स्वयं बली हैं, और उनको दिग्बल भी प्राप्त है। तो दिग्बली भी हैं, उच्च के भी हैं, रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, और अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। एक तरह से मंगल का साम्राज्य होगा। कब से? 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और ये नक्षत्र बहुत ही शुभ, बहुत ऑस्पिशियस है मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के इस दौरान 15 फरवरी के बाद बड़ी अचीवमेंट आपकी, जिस बड़ी अचीवमेंट की बात मैं कर रहा था, वो बड़ी अचीवमेंट आपको इस कालखंड के दौरान प्राप्त होगी। भूमि के खरीद फरोख्त का कोई निर्णय लेना हो, इस समय आपके लिए बेहतर है। आप चाहे अपनी ज़मीन बेचना चाह रहे हो, ज़मीन खरीद कर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस सब के लिए बहुत सर्वोत्तम समय है। ये उपाय करना इसलिए आवश्यक है कि मंगल इसमें कम्बस्ट हैं, अस्त चल रहे हैं, तो ऊर्जा उत्साह की कमी न होने पाए, इसलिए मंगल के बीज मंत्र का जप करना बहुत आवश्यक है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करते रहिए। या इसका पौराणिक मंत्र है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का जप आप करते रहें और ज़्यादा मात्रा में करते रहें। अगर हो सके तो 2-3 टाइम करिए, ताकि मंगल की ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास कम न होने पाए, क्योंकि मंगल इस समय कम्बस्ट है और 2 मई तक कम्बस्ट रहने वाले, इसलिए बहुत आवश्यक है इस मंत्र का अधिक लाभ लेने के लिए इस मंत्र का जप आवश्यक है। हनुमान जी की आराधना बिल्कुल करते रहें, आपके राशि के स्वामी हैं, जितनी ही हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, आपका भाग्य भी बहुत अच्छा एक्टिवेट होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। इस वीडियो से संबंधित कोई बात अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।